Welcome to the second part of verb. We have done the forms of verb. Now it's different types of verb. Verb के कितने types होते हैं? Coming to the first part. First type, finite verb. It is the actual form of verb performed by the subject. तो ये एक actual form of verb होता है जो subject द्वारा किया जाता है. जैसे कि Alex went to school. तो यहाँ पे स्कूल कौन जा रहा है? Alex. कहाँ जा रहा है? Went. तो यहाँ पे उसका एक्शन कौन दिखा रहा है? Went उसका एक्शन दिखा रहा है. Went क्या होता है? ये go का past participle है. Went. देन हमारा आता है रॉबर्ट प्लेज हॉकी. रॉबर्ट प्लेज हॉकी. सो ये जो प्लेज है ये दिखा रहा है हमारा फिनिट वर्ब. ये एक एक्चुअल वर्ब है. जो रॉबर्ट क्या कर रहे हैं? रॉबर्ट एक्चुअली कर क्या रहे हैं? ही इज प्लेइंग हॉकी. सो रॉबर्ट प्लेज हॉकी. ओके. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, नॉन फिनिट वर्ब. दे आर नॉट एक्चुअल वर्ब्स. दे डू नॉट वर्क एज वर्ब. ये ना ही एक्चुअल वर्ब्स होते हैं ना ये वर्ब की तरह काम करते हैं. दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन. ये नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से चेंज भी नहीं होते. एलेक्स वेंट अब्रॉड टू प्ले. एलेक्स वेंट अब्रॉड. ही वेंट अब्रॉड. तो इसका जो एक्शन है दिखा रहा है ये वेंट जो है ये वेंट हमारा वर्ब के जैसे काम नहीं कर रहा है. बट ये क्या है हमारा ये हमारा नॉन फाइनिट वर्ब है. ये एक्चुअल वर्ब नहीं है. एंड दे डू नॉट वर्क एज वर्ब ऑल्सो. एंड दे डू नॉट से दे वेंट टू. यहाँ पे अगर मैं ऐसा भी लिख दूँ कि दे वेंट अब्रॉड टू प्ले या एलेक्स वेंट अब्रॉड टू प्ले, ये वेंट ही रहेगा बिकॉज इज नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ पर्सन. नंबर ऑफ पर्सन से ये इफेक्ट नहीं होता है. देन हमारा आता है एक्शन वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म. सब्जेक्ट कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो प्रॉपर्ली कौन दिखाता है? हमें एक्शन वर्ब्स दिखाता है. अभी कमिंग टू द पार्ट्स ऑफ द एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब दो टाइप के होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक इन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव का कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ये है दे हैव ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मतलब ऐसा वर्ब जिसको डिस्क्राइब करने के लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है. विदाउट ऑब्जेक्ट दे कैन नॉट डिस्क्राइब देमसेल्फ. सच टाइप ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स. ही इज प्लेइंग विद अ बॉल. वो खेल रहा है क्या से? बॉल. ही इज प्लेइंग. प्लेइंग इज द वर्ब विद अ बॉल. और यहाँ पे हमारा जो बॉल है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है. देन यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है. प्ले हमारा जो है वो वर्ब है और जो बॉल है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. इन ट्रांजिटिव वर्ब की अगर बात हम करें, दे डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग. यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है. ही आई वेक अप एट 6 AM. आई वेक अप एट 6 AM बिना किसी ऑब्जेक्ट का मैं सेंटेंस को लिख पा रहा हूँ. आई वेक अप, ये जो वेक कर रहा हूँ ये वर्ब है. बट आई एम नॉट टेकिंग एनी ऑब्जेक्ट हियर. आई वेक अप एट 6 AM बाय एन अलार्म. मैं तो ऐसा नहीं लिख रहा हूँ. आई एम जस्ट राइटिंग आई वेक अप एट 6 AM. सो दिस टाइप ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव. Coming to the more types of verb, there are types of verb like linking verb, auxiliary verb, and modal verbs. So we'll be learning about this type of verb: linking verb, auxiliary verb, and modal verbs. Coming to the type of verbs, linking verb. These verb add details about the subject of a sentence. So linking verbs क्या होता है? ये verb को details देते हैं. डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स देते हैं. सब्जेक्ट कौन होता है? सपोज राम प्लेज वेल. तो राम कौन है? राम हमारा सब्जेक्ट है और जो वो खेलता है वो उसका प्रेडिकेट है. सो ये सब्जेक्ट के बारे में हमें अच्छा नॉलेज देते हैं. सी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम. सी अपीयर्स. सो अपीयर्स रेडी फॉर द गेम. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी इज रेडी फॉर द गेम. इस सेंटेंस का मतलब ये है कि सी इज रेडी फॉर द गेम. बट जो वर्ब रेडी है इसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है? अपीयर्स. तो अपीयर्स और रेडी के बीच में एक लिंकिंग है. सी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम, तो वो गेम के लिए रेडी है. या सी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम. तो ये जो रेडी के साथ में अपीयर्स का ये जो लिंकेज है, ऐसे वाले वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब, जो दो मीनिंग्स को लिंक करते हैं. नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब. दीज आर ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं. एंड ऑक्सिलरी वर्ब एक्सटेंड्स मेन वर्ब बाय हेल्पिंग वर्ब्स. ये हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से एक वर्ब को डिफाइन करते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब ये हमें क्या दिखाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब हमें मोस्टली टाइम, टेस्ट वगैरह के साथ में हेल्पिंग वर्ब्स को रिलेट करते हैं. डू यू ड्रिंक टी. डू यू ड्रिंक टी. एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल. एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल. तो ये जो इज के साथ में गोइंग का जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, इज को कौन हेल्प कर रहा है इधर? गोइंग. एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल. सो ऐसे वर्ब्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब्स की तरह काम करते हैं. विदाउट गोइंग टू हम लोग तो ऐसा नहीं लिख सकते कि एलेक्स इज गोइंग स्कूल. ये तो हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा. तो ये जो टू है ना, ऐसे ये टू जो स्कूल को हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है इस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए.
अगर हम ऐसा लिखते हैं कि एलेक्स इज गोइंग स्कूल, एलेक्स इज गोइंग स्कूल, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये जो टू है, टू मदद कर रहा है ये पूरा सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म देने के लिए। तो ऐसे ऐसे वर्ब्स जो मदद करते हैं किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए, वैसे वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स या तो ऑक्सिलरी वर्ब। एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल। ओके, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। सपोज कि मैं लिखता हूँ ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो ये जो ऑफ है, ये जो हमारा ऑफ है, ये इस टाइप का ऑफ जो वर्ब है इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी या तो हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्प करे सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म देने के लिए, करेक्ट फॉर्मेशन में। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट टाइप ऑफ वर्ब आता है मॉडल वर्ब। मॉडल एक अलग टॉपिक है, पर मैं आपको यहाँ पे छोटा सा इसका समरी बता देता हूँ। ए मॉडल वर्ब इज ए काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी एक टाइप का ऑक्सिलरी वर्ब भी है। इट शोज पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। ये में क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी, जैसे कि मैं, हो सकता है, आई माइट गो देयर, पॉसिबिलिटी मैं जा सकता हूँ, मे बी। एबिलिटी, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन सिंग, आई कैन डांस, सो ये मेरा एबिलिटी है। परमिशन, जब मैं परमिशन ले रहा हूँ, जब मैं परमिशन ले रहा हूँ, जैसे कि हम अपने क्लास में बोलते हैं मैम मे आई कम इन, मे आई सिट। सो मे क्या होता है, ये परमिशन लेने, हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं। सो ऐसा वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है, जो हमें पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशंस, ये सब हमें दिखाता है। ऐसे वर्ब को हम लोग कहते हैं मॉडल वर्ब्स। याद रखिएगा, जो हमारा मॉडल वर्ब्स है, इट शुड कंटेन कैन, कुड, मस्ट, मे, शुड, विल। अब मैं क्विक समरी दे रहा हूँ। लिंकिंग वर्ब जो होता है, दिस आर डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने में जो एडिशनल लिंकेज दिखाते हैं उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि टू, ऑफ, ये वगैरह। ये क्या करता है, हेल्प करता है कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन को करेक्ट फॉर्म देने के लिए। और हमारा जो आता है हमारा मॉडल वर्ब, ये हमें दिखाता है पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशंस, कैन, कुड, मस्ट, मे, शुड, माइट, विल, ये सारा हमारा मॉडल वर्ब है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्ब। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरे पुराने वीडियोस को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, व्यू किया। आशा करता हूँ कि और भी करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब कोई मिलजुल के हम लोग सीखेंगे। सो हियर आई कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।